हेलो 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 एवरीवन। तो सॉरी, पहले आपको मैंने बताया नहीं कि मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया है। तो जो दीप शंकर यादव सर है, मिस्टर दीप शंकर यादव सर, उनकी किसी वजह से लाइव नहीं हो पाई थी और वो नहीं आ पाए थे। तो वो यहाँ लाइव में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ सर के लिए कि सर अगर लाइव में देख रहे हो तो प्लीज़ ज्वाइन करें इस लाइव सेशन के लिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लाइव ही हूँ मैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे कैसे नीतीश? जी सर, बढ़िया सर। आप बताएं सर, कैसे हैं? बढ़िया। जी सर, पहले तो सर थैंक यू सर, आपने थोड़ा सा टाइम दिया सर। और उस टाइम पर आप शायद बिजी थे थोड़ा, तो इसलिए। हाँ यार, वो मुझे कहीं जाना पड़ गया एक्चुअली उस टाइम पे काम से। तो जी सर। आ, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ सर, रही है आवाज़। सबको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आवाज़ आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो मैंने कहा कि आज हरप्रीत भाई से बात हुई, तो मैंने कहा आज ऐसे ही कर लेते हैं थोड़ी देर बातचीत। टिकटॉक बैन हुआ है, बहुत लोग खुश हैं, हरप्रीत भाई सबसे ज्यादा खुश हैं। सर थैंक यू सर, आपने थोड़ा सा टाइम दिया सर। तो बस वही थोड़ी बहुत जो बातें करनी थी, तो तो पहले मैं मैंने सर लास्ट से सेशन। इंट्रोड्यूस कराना। जी सर। तो पहले मैं सर से हाँ। इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, मिस्टर दीप शंकर यादव सर हैं, जो यहाँ पर साइबर फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा इस पब्लिक को इंट्रोड्यूस करा दें अपने बारे में, जो कि इस फील्ड में नए हैं, नहीं जानते हैं। वैसे तो सर आपको सभी जानते हैं, यहाँ पर दिल्ली के लोग बहुत हैं। तो थोड़ा सा सर आप अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर यहाँ के ऑडियंस के लिए। ओके, दैट्स अ टफ वन। क्योंकि सर मैं So छोटा हूँ, मेरी हिम्मत guys, नहीं हो रही है सर। yeah, that's a अच्छा। tough one. Introducing yourself is a very tough question. Uh, I I introduce myself as a practitioner. 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ। uh, पुलिस के साथ काम स्टार्ट किया था। आई यूज टू हेल्प यूपी पुलिस इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। देन मूव टू डिफरेंट डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सबसे बात की। एंड देन डिसाइडेड कि बहुत हुआ सरकार सरकार के साथ काम, लेट्स मूव टू कॉरपोरेट। फिर पिछले 6 साल से कॉरपोरेट में ही कॉरपोरेट में कर रहा हूँ। एंड प्राइमरली मेरा जो फोकस है वो इंसिडेंट रिस्पांस फॉरेंसिक्स पे है। एंड फॉरेंसिक्स के अलावा व्हाट आई प्राइमरली वर्क एट इज एंटरप्राइज सिक्योरिटी। एंड आजकल बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, शिफ्ट लेफ्ट सिक्योरिटी, डेव सेकॉप्स, कंटेनर सिक्योरिटी, क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी। ये ढेर सारी चीज़ें आ गई हैं, दे आर देयर इन द मार्केट। तो मैं उन टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूँ। आई हेल्प कंपनीज टू गेट सिक्योरिटी इनसाइड देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। बिकॉज अभी क्या है कि सब कोविड के बाद क्या हुआ कि सबको डिजिटल जाना है, सबको इंटरनेट यस पे सर। चीजें करनी, कोई ऑफिस आ नहीं सकता, सबको वीपीएन चाहिए। अब डेवलपर घर से बैठ के कोड लिख रहा है तो उसके अपने सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो व्हाट आई वर्क इन दैट, helping those companies to achieve some sort of security in that kind of distributed platform जहाँ पे आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। एंड देन मेरी अपनी, मैं फॉरेंसिक की प्रैक्टिस करता हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, आई डू अ लॉट ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। जब भी किसी कंपनी पे कोई अटैक होता है या कोई कंपनी हैक होती है, तो आई गो देयर, हेल्प देम टू सॉर्ट इट आउट। सो यही है छोटी सी मेरी प्रोफाइल। नहीं सो सर, आपने छोटी सो बहुत कुछ सर आई आपने बता दिया, बता सर। So what I'll try to do, I'll try to keep Hindi and English in a mix so that everybody can understand. Because last time what I saw that okay, some guys wanted Hindi, some guys wanted English. So I'll keep it in a mix. So hope that's okay with everyone. And okay, so बातें नहीं करनी है। So basically this session random सा रखा है. So whatever queries you have, यू कैन आस्क मी। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जिनको एंट्री चाहिए इंडस्ट्री में, हु वांट टू डू समथिंग गुड, हु वांट टू गेट इनसाइड दिस एक्साइटिंग फील्ड। सो बात करेंगे। आई कैन गाइड यू। आई डू अ लॉट ऑफ मेंटरशिप टू डिफरेंट डिफरेंट गाइज। एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर एमिटी फ्यूचर अकेडमी वेयर आई टीच पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी। सो yes, I can guide you how you can get inside the industry and how to become ethical hacker. So okay, so
my stand on this term ethical hacker is quite different. So I don't think there's nothing called ethical hacking. Hacking is hacking, just pure and simple. Ethics come from a person. If I have taken permission from somebody, if I have taken some permission from a company to test their systems, then I'm ethical. But if I find some company system, I extract data and do something malicious, I'm unethical. So there's nothing called ethical or unethical hacking. It's just hacking. Ethics actually come from person, that their upbringing, how they think, what is their mindset. And okay, so getting into industry, it's tough. Everybody says we have, हर न्यूज़पेपर में हर साल निकलता है, जून में अभी निकलेगा कुछ दिन बाद, कि इंडिया को 10 लाख हैकर्स चाहिए, इंडिया नीड्स 10 million hackers, इंडिया नीड्स 6 million hackers, इंडिया नीड्स 1 million hackers. Everybody will go and they will somebody pinned their comment. Can you unpin, Nitish? Yes, sir. Yeah. So everybody goes and says that हर जगह से बहुत सारी बॉडीज में बोलती है 10 लाख चाहिए, कोई बोलता है 20 लाख चाहिए, कोई बोलता है 1 million चाहिए. Everybody gives stats. So yes, need is there. Let me tell you, मैं बहुत frequently hiring करता हूँ. मुझे हर दूसरे तीसरे महीने लोग चाहिए होते हैं जिनको मैं हायर करना चाहता हूँ फुल टाइम. एंड कम से कम I look at least 250 to 300 resumes, and उनमें से 2 बंदे या 1 बंदा निकल के आता है जो हायर करने के लायक होता है. सर मैं ट्राई करूँ. It's always. So it's not about कि आपको industry, you want to come to industry, you want to be an ethical hacker. So again, you want to be a hacker, you want to get into industry. क्योंकि सबका यही होता है, वो कुछ दिन के लिए सबका होता है कि मुझे ये करना वो करना है. At the end of the day, either you will go ahead and do a job or you will start something of your own. So बीच का तो कुछ है ही नहीं. इंडस्ट्री में जाने के लिए स्किल्स बहुत मैटर करती हैं. हरप्रीत सर आप कुछ मत करो, आप वो जो आप कार हैक करो मेरे साथ दोबारा. सो इंडस्ट्री में जाने के लिए स्किल्स बहुत मैटर करती हैं. यहाँ पे कई लोग पूछ रहे हैं OSCP सर्टिफिकेट. यस, सर्टिफिकेट मैटर. OSCP बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है, आपके पास है, आपके रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ा देता है. बट स्टिल सिर्फ OSCP होना जरूरी नहीं है. व्हाट यू नीड टू हैव इज स्किल्स. अगर आपके पास OSCP है, आपका एटीट्यूड भी नहीं अच्छा है, तब भी मैं कई सारे ऐसे OSCPs को जानता हूं जो नहीं हायर होते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड खराब है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग एन OSCP सर्टिफिकेट और CEH सर्टिफिकेट. मैंने 2-3 लोगों को हायर किया है जिनके पास, बल्कि हरप्रीत कैन वेरीफाई, बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने हायर किया है जब मैं और हरप्रीत जब एक साथ काम करते थे, कि जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, दे आर ड्रॉप आउट्स. But we have hired them because they had skills. So सर्टिफिकेट से ज्यादा सबके लिए मैं यही बोलता हूँ, जो भी आता है मेरे पास कि सर क्या करूं, मैं सबसे पहले बोलता हूँ स्किल्स बनाओ. वंस यू हैव स्किल्स, सर्टिफिकेट्स आर इजी. सर्टिफिकेट आप OSCP अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत टफ नहीं है. वो खाली जर्नी टफ है क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत बेकार है, आपको पता ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पाते सामने हो क्या रहा है. जिनके बेसिक्स अच्छे हैं, जिनको समझ में आता है कि चीजें हो कैसे नहीं कंप्यूटर के अंदर, दे कैन डू OSCP इजीली. उनको 1 महीने की लैब के अंदर वो सारी चीजें कर सकते हैं. सो अगर इंडस्ट्री में आना है तो वर्क ऑन योर स्किल्स. उसके पहले डिसाइड आपको करना क्या, आपको कौन सी फील्ड में जाना है. यू वांट टू बी एन VAPT guy, do network pen testing. You want to be an application pen tester. You want to get into forensics. You want to get into SOC, threat hunting. तो different fields हैं. तो आपको डिसाइड करना होगा कि where do you want to go, what is your focus, and according to that you can go. OSCP, yes, good, but मैं ये नहीं बोलता. मैं बहुत सारे लोग बीटेक वालों को देखता हूँ, वो OSCP कर लेते हैं एंड देन वो कहते हैं कि मुझे कोई हायर नहीं कर रहा है. इफ यू आर स्पेंडिंग 1 लाख ऑन अ सर्टिफिकेट, देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे 10 लाख की जॉब मिली. बट फ्रेशर को 10 लाख कोई नहीं देता. इंडस्ट्री का मैं रूल बता रहा हूँ, बहुत रेयर ही कंसल्टिंग फर्म देती हैं, बट प्रोडक्ट कंपनियां नहीं देती हैं. सो OSCP आजकल सबके पास है, बहुत कॉमन चीज है. सो OSCP करना चाहिए, सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है, बट पहले फोकस करो स्किल्स पे. स्किल्स बनाओ. अगर एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जानना है तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में स्किल्स बनाओ और स्किल्स को प्रेजेंट करो. ब्लॉग्स लिखो, मीडियम पोस्ट लिखो, पब्लिश करो, अपनी लिंक्डइन पे जाके बात करो, कोड्स लिखो, ऑटोमेशन करो. मेरी टी-शर्ट पे भी लिखा ऑटोमेट एंड चिल. ऑटोमेशन करो. बहुत
जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं दिखाओगे रिक्रूटर को, मेरे पास रिज्यूमे आता है, 1 पेज का रिज्यूमे आता है, क्या लिखा होता है, मेरा नाम ये है, मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव ये है, जो 200 रिज्यूमे में सेम होता है क्योंकि इंटरनेट से कॉपी किया होता है सबने। देन मैंने यहाँ से पढ़ाई की, मेरे को ये 4 चीजें आती हैं। मैं वो नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ आपने किया क्या। हैव यू डन एनी सीटीएफ, आपने हैक इन द बॉक्स में कितनी मशीनें सॉल्व की, आपने वल्नर हब पे कितनी मशीनें सॉल्व की, आपके ब्लॉग्स के यहाँ पे। आई वांट टू सी योर लिंक्डइन प्रोफाइल, आप कितना एक्टिव हो, आप प्रोफेशनली कितना कनेक्ट करते हो। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। आई डोंट वांट टू सी योर ओएससीपी, आई डोंट वांट टू सी योर सीए। हाँ, ओएससीपी मैं तब मांगूंगा जब मुझे ही जरूरत होगी कि कस्टमर ने मेरे से आगे मांग लिया। ओएससीपी प्रूव करता है, बट वंस यू आर अ फ्रेशर आप स्किल्स पे जा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट, यू नीड अ सर्टिफिकेट। तो ऐसा है। बाकी किसका सवाल है? हरप्रीत के मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। नहीं, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो किया सर, बहुत अच्छे से। मतलब यहाँ पे लोगों को एक मोटिवेट हुए होंगे इस फील्ड में, और जिनको नॉलेज नहीं है सर एक स्टार्टअप के लिए, और जो सोचते हैं कि एक सीएच ले लिया और जल्दी से उन्हें बस जॉब मिल जाएगी जाते हुए, तो या कई लोगों को वही मैंने सर। बोला कि एथिकल हाँ हैकर सर। कुछ नहीं होता है, एथिकल हैकर कुछ भी नहीं होता है। आप यस डिसाइड करो सर। आपको क्या बनना है। आपको नेटवर्क पेन टेस्टिंग में जाना है तो आप नेटवर्किंग पढ़ो। जैसे हरप्रीत के लास्ट सेशन में उसने समझाया कि सीसीएनए का कोर्स मटेरियल पढ़ो, नेटवर्किंग पढ़ो, देन नेटवर्क पेन टेस्टिंग में मूव करो। आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना है तो एपसेक के बारे में पढ़ो, कैसे वेब एप्स चलती हैं, एपसेक में होता क्या है, क्या बाकी चीजें कैसे चलती हैं। देन मूव टू एपसेक। आपको इंसिडेंट रिस्पॉन्स फोरेंसिक्स में जानना है तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ो, मेमोरी के फंडामेंटल्स पढ़ो, स्टोरेज के फंडामेंटल्स पढ़ो, कंप्यूटर एक्चुअली कैसे काम करता है वो पढ़ो। आपको सॉक में जानना है तो थ्रेट हंटिंग के बारे में पढ़ो। एथिकल हैकिंग बेस लाइन के लिए एथिकल हैकिंग कोर्स में भी आपके जो पहले के 5 चैप्टर हैं, आप सीएच का सिलेबस उठा लो, वो बेसिक कंप्यूटर साइंस है। जो इफ समबडी इज डूइंग बीटेक और बीसीए ओवर हियर, दे वुड नो। वो अगर आप मैच करोगे, वो भी टीसीपी आईपी पढ़ाते हैं। So if you don't know basics, so the biggest problem I see with all the youngsters कि उनके साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि दे डोंट गेट इनटू बेसिक्स। वो टीसीपी आईपी पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं अगर बोल दूं कि चारों टीसीपी की चारों लेयर्स के नाम बता दो, वो नहीं बता पाते हैं। तो इफ यू डोंट हैव योर बेसिक्स, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू टू ग्रो? आप अपने पहले बेसिक्स पे बात करो। अगेन, अभी किसने, आई एम अ काली यूजर सर। ओके, आई हैव नेवर यूज्ड काली, मैं उबुंटू चलाता हूँ। So it's not about operating system. Again, I said that it's not about Kali versus Parrot. It's not about having a fancy certificate. अगर करना है तो साइंस का सर्टिफिकेट करो, 10 लाख का एक सर्टिफिकेट है। बट नहीं कर सकते आप ओएससीपी। इट्स नॉट अबाउट गोइंग डूइंग सर्टिफिकेट, इट्स अबाउट हैविंग दैट स्किल। सर्टिफिकेट कोई भी ला, अगर आपका स्किल है तो सर्टिफिकेट बहुत आसान है। और अगेन व्हाट हरप्रीत, स्पून फीडिंग नहीं। अगर आप स्पून फीडिंग वाले लोग बहुत दिन तक नहीं चल पाते इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग मेरे साथ इंडस्ट्री 10 साल हो गए, बहुत सारे लोग आए थे, उनका कुछ अता पता नहीं, आज वो सिक्योरिटी में नहीं किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं। द रीजन इज दैट दे वांटेड एवरीथिंग टू बी स्पून फेड। सब कुछ हाथ पे चाहिए, सब कुछ बना बनाया चाहिए, उन्हें कुछ नहीं करना है। दे हैवंट इंप्रूव्ड देमसेल्फ। सो यू विल हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ, यू विल हैव टू गो अहेड लर्न बेसिक्स। बट उसके पहले डिसाइड करना कि आपको करना क्या, अगले 4 साल क्या करना है। आपको अगले 4 साल एप्लीकेशन सिक्योरिटी करनी है, आपको अगले 4 साल वीएपीटी करना है, आपको अगले 4 साल फॉरेंसिक्स करना है, अगले 4-5 साल आपको करना क्या है। ऐसा नहीं है कि आप एक फील्ड में चले गए तो आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे एप्स, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन एपसेक, दे मूव टू फॉरेंसिक्स। देयर आर सो मेनी फॉरेंसिक गाइज हु मूव टू कोर वीएपीटी सर्विसेज। सो मैंने भी कई बार करियर मूव किया। मैं फॉरेंसिक्स पे एंटरप्राइज सिक्योरिटी पे गया, फिर आईआर में गया, फिर सो कैरियर मूवमेंट होता रहता। बट यू विल हैव टू डिसाइड दैट आपको करना क्या है, उसके हिसाब से आपको अपना पाथ बनाना पड़ेगा। बहुत नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप गए, आपने सीएच का कोर्स कर लिया, यू नो एनीथिंग। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एक मशीन सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, समझना होगा हो क्या रहा है। एसक्यूएल मैप चलाने से एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाता है, बट वो एसक्यूएल इंजेक्शन में हुआ क्या ये समझना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है। वरना आप जिंदगी भर सिर्फ एसक्यूएल मैप चलाओ। एंड मैप चलाने से पोर्ट, यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, बट उन ओपन पोर्ट्स के साथ करना क्या है वो आपको तब पता चलेगा जब पता चलेगा वो पोर्ट्स हैं क्या, वो सर्विसेज हैं क्या। सो यू विल हैव टू फोकस ओवर देयर। आपका फोकस स्किल्स पे होना चाहिए। सर्टिफिकेट हमेशा आते रहते हैं। मेरे सारे सर्टिफिकेट्स
कंपनी से स्पॉन्सर्ड होते हैं, मैं जहाँ काम करता हूँ मैं उनको बोलता हूँ आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप पैसे दो। मैं नहीं कर रहा अपना सर्टिफिकेट, मैंने आज तक अपना सर्टिफिकेट कभी अ, अपने पैसे से तो नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप पैसे दो, मैं कर लेता हूँ। तो वैसा है। एंड स्किल्स मैंने बता दिया कि एंट्री लेवल पे आपके पास 3 फील्ड्स हैं। आप वीएपीटी नेटवर्क सिक्योरिटी में जा सकते हो, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जा सकते हो। फोरेंसिक्स में अगर 12th के बाद नहीं, आपको मास्टर्स करना थोड़ा सा जरूरी है आजकल, क्योंकि फोरेंसिक्स थोड़ी सी हैकिंग का नेक्स्ट स्टेप माना जाता है। तो उसके लिए एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक्स। बट एपसेक एंड वीएपीटी में आप रेगुलरली जा सकते हो, आप सॉक में जा सकते हो, थ्रेट हंटिंग थ्रेट एनालिसिस में जा सकते हो। अगर if your interest is in automation, if your interest is in finding threats, malware analysis, तो वहां पे आप एक बार प्लान कर सकते हैं। तो that and coaching, okay, so यार ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूशनल लर्निंग का मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिस के लिए चाहिए होता है। अगर आप हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। इफ़ यू नीड सम सपोर्ट्स, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं तो ऑनलाइन किसी कोर्स इंस्टीट्यूट पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कहीं से बैठ के, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पेनटेस्टर अकेडमी है विवेक रामचंद्रन सर का, आप वहाँ पे जो आपको वीडियोज़ लैब सब कुछ मिलता है, यानी आप वहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियोस मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखने के लिए। और सिक्योरिटी फील्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज फॉर सिक्योरिटी फील्ड कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ जाके किसी कोर्स इंस्टीट्यूट में बैठने की जरूरत नहीं है। आप अगर ढंग से आपको गूगल करना आता है ना, तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। मेरा एक दोस्त है, उसने एक वेबसाइट बनाई है सिक्योरिटी इडियट्स, बहुत साल पहले। सिक्योरिटी इडियट्स वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी में एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, एक्सेसेस होता है, उसके सारे ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो सिक्योरिटी फील्ड बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर चीज का रिसोर्स मिलेगा और ओपन मिलेगा, आपको पैसे नहीं देंगे। तो बट स्टिल इफ यू वांट कि हाँ नहीं आपको सपोर्ट चाहिए, होते हैं कुछ लोग बिना सपोर्ट के नहीं कर सकते, दे वांट सम हैंड होल्डिंग, तो है इंडिया में 2-3 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी इंस्टीट्यूट का ऑब्वियसली, बट है अच्छे इंस्टीट्यूट। इफ यू फाइंड सम इंस्टीट्यूट यू कैन आस्क मी फॉर द रिव्यू, बट मैं नहीं बताऊंगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। बाकी ओएससीपी के लिए, हाँ ओएससीपी के लिए अगर किसी को जानना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स अ फुल ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम, अच्छे से मेहनत करो, सिलेबस देखो उनका, HITB के डिफरेंट बॉक्सेस करो, वल्नरेबल हब की मशीन्स करो, लोगों की बहुत सारी ओएससीपी जर्नीज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, देखो किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। बट ओएससीपी इज नॉट अबाउट कि वो जो सिखाते हैं वो भी, उनके कोर्स का असली नाम तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद काली लिनक्स है। तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बट वहां पे आपका माइंडसेट होना चाहिए। हैकिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपके पास माइंडसेट नहीं, आप ओएससीपी करने चले जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे सिंपल चैलेंजेस होते हैं जहां पे आपको दिमाग लगाना होता है। आपको उसको इंटरनेट पे कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा भी तो बस आइडिया लगेगा, आपको खुद से सोचना होगा कि अब मैं क्या करूं। तो इट्स मोर अबाउट माइंडसेट कि आप एज एन पेन टेस्टर आपका माइंडसेट क्या है। तो अगर आपको ओएससीपी करना है तो आप प्रैक्टिस करिए ढेर सारी, एंड उसके बाद जाइए। मतलब कि डे 1 पे जाओगे तो यार पैसे बर्बाद करने हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसा ही है। बाकी एंटरप्राइज में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। अगर ग्रो करते हो, जैसे मेरा जैसे टॉपिक था क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी, आजकल डॉकर और कंटेनर्स, कुबरनेटिस, इन सब पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुबरनेटिस और शिफ्ट लेफ्ट। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक कॉन्सेप्ट आया है। पहले क्या होता था, व्हेनेवर लाइक 7-8 years back when we used to make applications, तो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए 6-6 महीने का प्रोजेक्ट चलता था कि आज हमने बनाने दिया सॉफ्टवेयर, 6 महीने बाद बन के आएगा। रीजन इज कि वो पूरी एप्लीकेशन एक साथ बनती थी, उनको मोनोलिथिक एप्लीकेशंस बोलते थे। नाउ अभी क्या है कि नाउ इट्स अ माइक्रो सर्विस वर्ल्ड। अगर एक एप्लीकेशन में 10 फंक्शनैलिटी है तो 10 अलग अलग एप्लीकेशंस बनती, एंड बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड है।
नोबडी वांट्स टू, सो सब कुछ डेवलपर्स के पास आजकल, पूरी पावर एंटरप्राइज में एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्पेस में डेवलपर्स के पास, डेवलपर ही सब कुछ करता है, डेवलपर ही सर्वर बनाता है, डेवलपर ही मैनेज करता है, उसको हेल्प करते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स के साथ इशू क्या है कि वीएपीटी आप नेटवर्क का कर सकते हो, कंटेनर्स बंद हो जाते हैं, आईपी गायब हो जाता है, वीएपीटी कैसे करोगे बिना आईपी के? आप वीएपीटी कर रहे हो, कंटेनर बंद हो गया, आईपी चेंज हो गया, तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि कंटेनर सिक्योरिटी में कैसे करें, बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, मैं भी एक पेपर लिख रहा हूँ कंटेनर सिक्योरिटी स्टेट पे, जल्दी पब्लिश करूंगा, तो वहां पे भी आप फोकस कर सकते हो। और मोबाइल पेन टेस्टिंग एप्लीकेशन, मैंने बोला कि वो है, आपको पहले डिसाइड करना होगा आपको करना क्या है, उसके बाद आप जा सकते हो। और वो भी आप ऐसे डिसाइड करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको एपसेक अच्छा लगता है, आपको नेटवर्क पेन टेस्टिंग अच्छा लगता है, वेर यू आर कंफर्टेबल। ऐसा मैं नहीं बोलता आप हर चीज में कंफर्टेबल नहीं हो सकते। मैक और विंडोज, यार मैं दोनों यूज करता हूँ, मेरे पीछे विंडोज रखा है, आगे मैक रखा है। और किसी का कोई सवाल है? आई हैव क्रिएटेड न्यू वायरस टू हैक एंड्रॉयड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कि स्प्रेड मत करना, पुलिस बहुत मारती है। What to do for becoming all-rounder in hacking? यार 20-22 साल लगेंगे, means you will have to spend at least 20-30 years to become all-rounder. And one more thing, अगर if you're not that much technical, एक और ऑप्शन है, आप you can go into GRC, you can go into compliance. If you're not that much technical, अगर आपके पास उतनी स्किल्स नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं लगती, हमारे पास एक और ऑप्शन है, आप कंप्लायंसेस में जा सकते हैं। आप कंप्लायंसेस प्राइमरली रूल्स होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी में ये करना चाहिए, आप जाइए रूल्स बनाइए, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। यार फोरेंसिक्स का मैंने बताया कि फोरेंसिक्स के लिए मिनिमम मास्टर्स तो हर जगह चाहिए होती है। प्राइवेट कंपनीज को छोड़ के अगर गवर्नमेंट का प्लान कर रहे हो, एफएसएल लैब्स में इंटर्नशिप होती है, वो हायरिंग भी करते हैं। और अगर फोरेंसिक्स के लिए या तो आपके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस हो, या तो आपके पास आजकल तो वैसे प्राइमरली मास्टर्स है, क्योंकि बैचलर्स कोई फोरेंसिक्स में कोर्स कराता नहीं है। तो मेरा भी जो फोरेंसिक चल रहा है, मैंने मास्टर्स नहीं किया, बट आई हैव दैट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैं जिसके बिहाफ पे फोरेंसिक करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था जब उस टाइम कोई नीड नहीं थी, तो अभी मैंने मास्टर्स नहीं किया। बट हाँ किशन, फोरेंसिक्स के लिए यार तुम तो ऐसी जगह बैठो जहां तुम्हारे पास सब कुछ है फोरेंसिक करने के लिए। तो फोरेंसिक के लिए डिपेंडिंग, सो फोरेंसिक एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिजिटल फोरेंसिक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक चीज है, दोनों बहुत अलग हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज जस्ट रिस्पॉन्स, आपके यहाँ हैकिंग हुई, मैं आके रोक दूंगा, बता दूंगा कैसे हुई। फोरेंसिक्स इज नेक्स्ट स्टेप, ओके हैकिंग हुई, ऐसे हुई, और कितने सिस्टम्स अफेक्ट हुए, उसका बिजनेस इंपैक्ट, उसके डिफरेंट इम्पैक्ट। सो फोरेंसिक इज क्वाइट बिग। स्टार्ट करने के लिए यू कैन स्टार्ट विद नॉर्मल मेमोरी फोरेंसिक्स और सिस्टम फोरेंसिक्स। आप पढ़ना चालू करो कि ठीक है, एसएसडीज आजकल यूज होते हैं, एसएसडी की अगर इमेजिंग करते हैं उसमें कैसे डेटा रिकवर होगा, डेटा स्टोर कैसे होता है। कौन सा क्वेश्चन का यार आंसर नहीं किया मैंने, बता दो, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है तो छूट जा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो। सो कॉम्प्रोमाइज असेसमेंट, हैरी भाई बहुत आगे हो गया वो तो। कॉम्प्रोमाइज असेसमेंट में तो आप एटलीस्ट, अगर आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं तो आप कर भी नहीं पाओगे। गवर्नमेंट जॉब इन हैकिंग, ओके, सो गवर्नमेंट जॉब ऐसे डायरेक्टली नहीं, देयर इज नो गवर्नमेंट जॉब इन हैकिंग डायरेक्टली, बट हाँ सर्टिन जैसी बॉडीज हैं जो रिक्रूट करती हैं, तो गवर्नमेंट हैकर नहीं हायर करती, सिंपल फंड है। टेक्निकल रिसोर्सेज हायर करते हैं, कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, हैकर कोई नहीं हायर करता। कि यार किसी का सवाल छूट गया तो बता दो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। एफएसएल लैब यार हर स्टेट में है, तो अगर सरकारी नौकरी जो फॉरेंसिक में मिलती है वो एफएसएल लैब में मिलती है, और वो हर स्टेट में, हर स्टेट की अपनी एफएसएल लैब होती है। मैं और देख रहा हूँ किसी का सवाल छूट गया तो यार वापस पोस्ट कर दो, कि बहुत सारे इसमें बीच में सवाल आ गए। ओके, ऑब्जर्व सम सिम्टम्स, हाउ कैन आई न्यू दैट मोबाइल इज हैक्ड और नॉट। एनालिसिस करो, देखो कौन कौन सी एप्स इंस्टॉल हैं,
एबनॉर्मल फीचर है, अगर एबनॉर्मल है तो क्या एबनॉर्मलिटी है पहले ये बताओ यार। एबनॉर्मल कुछ भी हो सकता है, मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है, मेरे फोन की बैटरी खराब है, मेरा 3 साल पुराना फोन है, बैटरी ड्रेन होगी, तो एबनॉर्मल उसको नहीं कह सकते। पहले यू नीड टू टेल मी व्हाट आर द एबनॉर्मल फीचर्स। क्या क्या हैक कर सकते हैं हम? सब कुछ हैक कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं जो हैक नहीं होता। कार से लेके शिप तक, आईओटी डिवाइस से सर का लेके, कार का प्रैक्टिकल तो बहुत फेमस हुआ है। हाँ, तो सब कुछ हैक होता है। ओके, और क्या है? और किसका सवाल है? फैसल लैब कहाँ है? क्या क्या है? हाउ टू अप्लाई? ओके, सो इंटर्नशिप अगेन बहुत जरूरी है। जो थर्ड ईयर में आते हैं, आज बीसीए के आई बिलीव फिफ्थ सेमेस्टर में एवरीबडी हैज टू डू एन इंटर्नशिप। सो इंटर्नशिप के लिए बेस्ट थिंग इज कि लुक फॉर द कंपनीज जो सर्विस सेगमेंट में है, जिनके पास काम है। एक तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द इंटर्नशिप वो कहीं से जाके कोर्स कर लेते हैं। दैट कोर्स इज नॉट इफेक्टिव। कोर्स करना इज वेरी बैड थिंग। इंस्टेड ऑफ गो टू अ कंपनी जो आपके साथ, जो आपको स्किल्स दे सके, जिनके यहाँ जैसे हरप्रीत सर कराते हैं ट्रेनिंग इंटर्नशिप, 3 से 4 बच्चे लेते हैं सिर्फ, बट हाँ उनकी जिंदगी हराम कर देते हैं। मैं भी 3 से 4 बच्चे लेता हूँ, बट मैं ये बोलता हूँ मैं जिंदगी हराम कर दूंगा, मैं सोने नहीं दूंगा। मैं 18 घंटे काम कराऊंगा आपसे, बट आप जब निकलोगे 3-4 महीने की इंटर्नशिप के बाद, तो आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। सर ने मुझे ले तो रखा है, हिमांशु सर ने, मुझे पता है सर। तो इंटर्नशिप के लिए यार अप्लाई करो कंपनीज में, रिज्यूमे बनाओ। इसको इंटर्नशिप में भी आजकल लोग स्किल्स ढूंढते हैं, वो बिल्कुल फ्रेशर नहीं चाहते जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो एटलीस्ट अपने बेसिक्स क्लियर रखो, एटलीस्ट कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। व्हाट सिक्योरिटी थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। सो वेब एप्लीकेशंस में तो 3 रूल्स होते हैं। इनपुट सैनिटाइज रखो, आउटपुट पे वेरिफिकेशन रखो, एंड नेवर ट्रस्ट यूजर। ये 3 रूल्स होते हैं। जो भी इनपुट आ रहा है उसको हमेशा सैनिटाइज करो। यूजर कुछ भी भेज रहा है, उसको ऐसा नहीं कि उसको सीधे ले जाके डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करा देना। ऑलवेज वेरीफाई क्या आउटपुट जा रहा है उसको वेरीफाई करो। अगर कहीं पे नाम आउटपुट देना है, इफ यू जस्ट वांट टू सेंड नेम, डोंट सेंड द होल जेसन ऑब्जेक्ट आउट। सो एंड थर्ड, नेवर ट्रस्ट यूजर। कुछ भी भेजेगा वो फोन नंबर के फील्ड में अपना नाम लिख के भेजेगा। सो मेक श्योर यू हैव दोज वैलिडेशंस इन प्लेस। हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल कहाँ से सीख सकते हैं, मतलब स्मॉल। सो यार अगेन आई हैव बीन सेइंग दैट हैकिंग कुछ नहीं होता है। हैकिंग और एथिकल हैकिंग कुछ नहीं होता। आपको डिसाइड करना होगा आपको करना है। आपको नेटवर्क पेन टेस्टिंग के रिसोर्स चाहिए, आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी के रिसोर्स चाहिए, आपको फॉरेंसिक के रिसोर्स चाहिए, हर फील्ड के अलग अलग रिसोर्सेज। तो आप पहले डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। डज पेन टेस्टिंग रिक्वायर सर्टिफिकेट? अब यार स्किल्स चाहिए पेन टेस्टिंग में, सर्टिफिकेट तो नहीं लगा दूंगा। मुझे एनमैप चलाने के लिए आज तक कभी उसने सर्टिफिकेट मांगा नहीं। पैरेट ओएस इज बेटर और काली लिनक्स यार यूज ही नहीं किया कभी। नेवर यूज पैरेट और काली, उबुंटू गाय ओनली। मोबाइल रूट कर सकते हैं, यस, इफ यू हैव ब्लॉब्स अवेलेबल, इफ यू हैव रूट किट्स अवेलेबल। एक्सडीए फोरम, गो टू एक्सडीए, बेस्ट रिसोर्स है। अगर एंड्रॉइड के साथ आपको खेलना है तो एक्सडीए इज द बेस्ट रिसोर्स। आप जाओ वहां पे रूटिंग के लिए, कस्टम रूम्स के लिए, यू विल गेट 100 ऑफ रिसोर्सेज। ओके, और क्या सवाल है? आपने कब स्टार्ट किया था फील्ड? यार 10 साल तो हो गए। 10 साल का तो रिटर्न एक्सपीरियंस है, उसके 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था। हाउ टू स्टार्ट नेटवर्क पेन टेस्टिंग? नेटवर्क पेन वो नीतीश वो लाइव सेव है हरप्रीत का? हाँ सर, बिल्कुल सर, सब लाइव सेव होती हैं सर, हाँ जितनी भी लाइव है आईजीटीवी पे सर। हाँ, तो आईजीटीवी पे जाओ, नेटवर्क पेन टेस्टिंग पे हरप्रीत सर का लाइव सेव है। देखो हरप्रीत सर ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है उस पर। सीआईएसएसपी, ओके, सो सीआईएसएसपी के लिए पहली बात, आप सीधे नहीं कर सकते, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वरना वो सर्टिफिकेट नहीं देते। तो सीआईएसएसपी, इफ यू आर अ फ्रेशर, आप सिर्फ जाना चाहते हो इंडस्ट्री में, तो सीआईएसएसपी डजंट मेक्स एनी सेंस। और तो सीआईएसएसपी अच्छा सर्टिफिकेट है, बहुत महंगा है। अगर इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड दैट मच मनी, तो पहले 5 साल का एक्सपीरियंस कर लो, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट की। एफबी की आईडी हैक कर, हाँ नीतीश सर करते हैं एफबी की आईडी हैक। नीतीश सर से संपर्क करें। सर मैं पहले मैं सर बीटेक पता है सर 80+ मैसेज सर डेली आते हैं सर। और सर मैं परेशान हो जाता हूँ सर, मैं मेरी जीएफ का कर दो, बोएफ का कर दो सर। ये मुझे मत करना, मैं सीधे उठा के पुलिस को भेज देता हूँ ये डिटेल्स।
ठीक है तो सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट नीतीश भेज सर दिया को, करूंगा सर। मैं बीटेक सीएस फर्स्ट ईयर में हूँ, हैकिंग में जॉब लेने के लिए क्या करूँ यार? पहली बात, बीटेक सीएस फर्स्ट ईयर में हो तो पहले मैथ्स 1 मैथ्स 2 मैथ्स 3 निकाल लो, हैकिंग के चक्कर में उसमें मत फेल हो जाना, और मैकेनिक्स में भी मत फेल हो जाना। देन उसके बाद अपने अगर कंप्यूटर साइंस में हो तो फोकस ऑन योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, ऑटोमेटर ढंग से पढ़ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ढंग से पढ़ना, वेब टेक्नोलॉजी ढंग से पढ़ना, जब ये नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क ढंग से पढ़ना, जब ये चीजें क्लियर हो जाए देन डिसाइड करना तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें नेटवर्क्स अच्छे लग रहे हैं तो नेटवर्क पेन टेस्टिंग की फील्ड के लिए तुम एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन है। एपसेक अच्छी लग रही है, वेब टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है तो एपसेक की फील्ड में जा सकते हो। ऑटोमेटा और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लग रहा है तो यू कैन मूव इनटू फॉरेंसिक्स फील्ड। सो सो डिपेंडिंग ऑन दैट, तो पहले अपने कोर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अपने कोर क्लियर करके रखो। बहुत सारी चीजें मैंने भी बीटेक में ऑटोमेटेड ढंग से नहीं पढ़ा था। जो पहली जॉब थी वहां पे मैं स्टेट मशीन्स बना रहा था, तब मुझे समझ में आया कि ये चीजें प्रैक्टिकली यूज होती हैं। जब मैं भी पढ़ रहा था मुझे भी लगा कौन बनाता है स्टेट मशीन, यूज क्या है इनका, क्योंकि बीटेक में कभी वैसे पढ़ाया नहीं गया। बट जब प्रैक्टिकली आया तब पता चला अच्छा इनका ये प्रैक्टिकल यूज होता है। वेयर टू स्टार्ट फॉरेंसिक्स फॉर बिगिनर्स? यार फॉरेंसिक्स के लिए बेस्ट रिसोर्स forensic.wiki.xyz। वहां पे जाओ, पहले आप बेसिक समझो कि इमेजिंग क्या होती है, फॉरेंसिक्स में रूल्स क्या होते हैं। कि फॉरेंसिक्स इज नॉट अ होल टेक्निकल डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक्स इज अ टेक्नो लीगल फील्ड जिसमें लीगल भी इन्वॉल्व है एंड टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी आने से आपके लिए कुछ नहीं होगा, आपको लीगल भी समझना पड़ेगा, आपको यूजेस भी समझने पड़ेंगे कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या। अगर आप इमेज करते हो और उसको विदाउट राइट ब्लॉकर इमेज करते हो तो उसके अलग से कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, देन आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाउ टू एक्वायर डिजिटल एविडेंस। उसके पहले व्हाट इज डिजिटल एविडेंस। फॉरेंसिक्स हमेशा एविडेंस पे की जाती है, तो व्हाट इज डिजिटल एविडेंस? जब एक बार आपके पास ये विजिबिलिटी होगी कि व्हाट इज डिजिटल एविडेंस, उसको एक्वायर कैसे, उसको लेके आए। नॉर्मल फॉरेंसिक्स आपको पता है फिंगरप्रिंट कहाँ मिलेगा, डेड बॉडी कहाँ मिलेगी। डिजिटल फॉरेंसिक्स में डिजिटल एविडेंस कहाँ पे मिलेगा? लैपटॉप है उसके हार्ड ड्राइव में मिलेगा, रैम में डेटा मिलेगा। वो रैम का डेटा निकालना कैसे? कंप्यूटर बंद करो, रैम का डेटा चला जाता है। तो अगर कंप्यूटर ऑन है तो क्या करना चाहिए, बंद है तो क्या करना चाहिए? ऑन है, रैम डंप लेना, रैम डंप कैसे लेते हैं? अब रैम डंप को पढ़ना है तो वोलेटिलिटी करके टूल आता है, वहां पे एनालिसिस करो। डिस्क इमेज है, डिस्क इमेज बना के ऑटोप्सी करके ओपन सोर्स टूल आता है, उस पर देखो, सीखो, उसका कोड देखो वो कर क्या रहा है, वो इंडेक्स कर रहा है, डेटा रिकवर कर रहा है, कैसे डेटा रिकवर कर रहा है। सर हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू फॉर इंटर्नशिप? यार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करता हूँ सबको। ब्रो आई नीड सम गाइडलाइंस, आई एम इन 11th क्लास। ओके यार 11th क्लास में हो तो 12th कर लो, एंड थोड़ी सी और डिटेल्स दो, क्या करना क्या चाहते हो। 11th में कॉमर्स है, साइंस है, क्या है, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। एंड्रॉयड हैकिंग, मोबाइल हैकिंग के ढेर सारे रिसोर्स हैं। यार दयाल है, तुम्हारा रिप्लाई तो मैंने कर दिया, कौन सा मैसेज रह गया? एफबीआई की आईडी हैक होने का बताया ना? आई टोल्ड यू एफबीआई आईडी नीतीश सर हैक करेंगे, नहीं तो हरप्रीत सर को मैसेज कर दो, वो हैक करेंगे। हाँ सर, हरप्रीत सर कर लेंगे सर। लैंग्वेज कौन सी बेस्ट है सर? यार हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेता हूँ, दोनों ही अच्छी हैं। ठीक है सर। सीईएच सर्टिफिकेट के आगे कौन सा सर्टिफिकेट कर सकते हैं? सो आफ्टर सीईएच इज अ वेरी, सो मैं ये नहीं बोलता आप सर्टिफिकेट करो, बट मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो सीईएच का सिलेबस है वो पूरा पढ़ो ढंग से, उसके एक एक टॉपिक को ढंग से एक्सप्लोर करो। यू शुड गो, सीईएच का सिलेबस नेट पे मिल जाता है, जो 12-13 चैप्टर्स हैं। जस्ट गो अहेड, रीड ईच एंड एवरी चैप्टर वेरी क्लियरली। वो क्या बोल रहा है, रेकनेंस का चैप्टर, रेकनेंस का मतलब क्या होता है, रेकनेंस में क्या क्या कर सकते हैं। सीईएच के बाद बहुत सारे आप ओएससीपी जा सकते हो, अगर आपको ईसी काउंसिल में रहना तो ईसीएस से है, एलपीटी है, डिपेंडिंग ऑन आपके ऊपर, आपके पास टाइम कितना है, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आप कर सकते हो। सीटीएफ खेलना यूजफुल रहेगा या टाइम वेस्ट? यार सीटीएफ तब खेलना टाइम वेस्ट होता है जब आपको कुछ आता ही नहीं। आप सीधे सीटीएफ खेलने जाओगे विदाउट एनी बेसिक, तो पहले आप अपनी फाउंडेशंस क्लियर करो। सीटीएफ खेलना अच्छी बात होती है, बहुत सारे लोग सीटीएफ खेलते हैं, और बहुत सारी आपको नई आप, सो आई टोल्ड यू हैकिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोस चाहिए। आप दिन भर नहीं सोच सकते अच्छा ये करूंगा ये करूंगा, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है तब आप सॉल्व कर पाते हो। सो सीटीएफ्स एक्चुअली हेल्प यू टू मेक दैट हैकर माइंडसेट, दैट प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करोगे। टर्मिनल कमांड्स की कोई बुक?
ओके, टर्मिनल कमांड्स की कोई बुक यार, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, ये ले लेना। ये ब्लू टीम फील्ड मैनुअल है, ये रेड टीम फील्ड मैनुअल है, इसमें सारे कमांड्स लिखे हैं। वैसे सस्ता तरीका है, 2-2 हजार की एक किताब है, इसका सस्ता तरीका भी है कि गूगल कर लेना कोई भी कमांड अगर चाहिए हो। जॉब कब लगी आपकी यार? यार जॉब तो बीटेक के पहले ही लग गई थी, क्योंकि कंसल्टेंट था। तो वैसे कोई मतलब कि आई डोंट नो व्हाट्स योर क्वेश्चन, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी? सो जो ओके, सो एनालॉजी है कि जो गेट पे गार्ड खड़ा होता है, दैट ही इज डूइंग साइबर सिक्योरिटी। एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ढेर सारा डेटा है, उसके बाहर एक गार्ड खड़ा है, उसके अंदर जाने के रूल्स है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। उस बिल्डिंग में कोई घुस गया, उसने आग लगा दी, अब पता करना है वो कैसे घुसा, दैट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स। इससे नीचे, इससे ज्यादा डंब इट डाउन मैं नहीं कर सकता। दैट्स द बेस्ट एनालॉजी आई कैन गिव यू, द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। बता दिया, बीटेक सीएसयू में हो तो क्या कर सकते हो, पहले आप यार अपने बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। अगर आप अभी कर सकते हो तो अभी कर लो, एंड देन डिसाइड आपको कहाँ जाना है। आपको एपसेक में जाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है, कहाँ जाना है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक डिसीजन। मोबाइल रूट का वीडियो बना दो भाई नीतीश, लोग मांग रहे हैं। ठीक है सर, आज ही सर मैं क्रिएट कर दूंगा सर, यूट्यूब पे सर डाल दूंगा। हाँ प्लीज रिट्राई वायर टू मेनी मैसेजेस। यार नीतीश यार देख के बता दो किसके मैसेजेस इग्नोर हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। सर बिल्कुल सर, काफी लोगों के सर एकदम आ जाते हैं ना, तो सर वो इग्नोर हो जाता है। या किसी का जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, तो अगर किसी का हो रहा है तो 2-3 बार पोस्ट कर दो, मुझे दिख जाएगा। सर एक पिन किया है मैंने क्वेश्चन। Okay, I am a BSc Cyber Forensic student. What to do after this course? What is the future of my course? Unpin कर दो. So यार, so the thing is that BSc Cyber Forensics, so there are a lot of FSL forensic labs who hire these students for as an intern, and then you have options to join them full time. In corporate, yes, there are many companies who hire for forensics job. So once you clear your all BSc cyber forensic subjects, also work on some tools, some open source tools, some concepts। एक दो टूल के सर्टिफिकेट भी आप कर लो, जैसे एक्सेस डेटा का टूल आता है, FTK, और नुक्स वगैरह जैसे EDR के टूल आते हैं, उनका भी उनके सर्टिफिकेट्स कर लो, एंड यू विल बी गुड टू गो। If you want to go into government job, then you can plan for an FSL career. If you want to go into corporate, then you can plan for that corporate career. हरप्रीत भाई का रिप्लाई नहीं मिलेगा। इथिकल हैकर 404 है, रिप्लाई बोल रहे हैं। मैं एक बार क्वेश्चन लिख दो भाई, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा आपको क्या क्वेश्चन का रिप्लाई करना है सर को। सोविद, आई हैव रिप्लाइड टू योर क्वेश्चन दैट आई बिलीव आपने पूछा था जॉब कब लगी आपकी, तो मैंने बता दिया यार, बहुत पहले लग गई थी, अभी तो याद भी नहीं है। एथिकल हैकर 404, कोडर बॉय, आई हैव रिप्लाइड टू योर क्वेश्चन। यस, RTFM बहुत महंगी है, इसलिए बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे PDF मिलती है, डाउनलोड कर लो। मुझे पता RTFM बहुत महंगी है। सर ये है क्वेश्चन, आफ्टर 12th क्या करें सर? आफ्टर 12th क्या करें, ये बड़ा सवाल है। आफ्टर 12th क्या करें? सो यार देखो, हैकिंग इज अ फील्ड जहां पे आपके बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करके हैं, ये फर्क पड़ता है कि आपने आगे क्या किया। अगर आफ्टर 12th अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है तो गो फॉर एनी BCA BTech समथिंग लाइक दैट, बट वहां पे सिर्फ कॉलेज पे नहीं, एक्चुअली BCA BTech करना। और अगर आपको कंप्लायंस वगैरह में जाना तो यू कैन गो इनटू लीगल फील्ड, देन उसका कंप्लायंसेस में जा सकते हो। डीप लर्नर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? बताओ भाई, तुम्हारे क्वेश्चन को ढूंढता हूँ। DSCP why DSCP uses 2 ports? So DSCP में 2 ports, हरप्रीत भाई बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्योंकि ये पढ़ेंगे नहीं, ये स्पून फीडिंग हो जाएगी। यार कंप्यूटर लैंग्वेज
सी से स्टार्ट किया था, फिर सी शार्प किया, फिर पाइथन। इट्स लैंग्वेज कोई बेस्ट नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस सेम टाइम की परफॉर्मेंस दे सकती है, सेम टाइप की चीजें कर सकते हो आप सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस से। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में कंफर्टेबल हो। कुछ लोग जावा में कंफर्टेबल है, कुछ लोग पाइथन में कंफर्टेबल है, कुछ लोग सी में कंफर्टेबल। सो डिपेंडिंग ऑन यू आप करना क्या चाहते हो, आप किस में कंफर्टेबल, आपको क्या ढंग से आता है। वैसे पाइथन इजी होती है, जल्दी समझ में आ जाती है, आप जल्दी जल्दी कोड लिख सकते हो। बट आपको मेमोरी इंटेंसिव कोड लिखना है, जहाँ पे आपको लो लेवल पे जाके ऑपरेशंस करने हैं, वहां पे आप सी करोगे। ऑटोमेशन करना पाइथन करोगे, जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। वेब बेस्ड कुछ करना है तो आप जावास्क्रिप्ट करोगे। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप यूज के हिसाब से लैंग्वेज है। कोई वैसे बेस्ट कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है कि बेस्ट बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। ओके, और सारे सवाल। 12th के बाद क्या करेगा? 12th के बाद आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दो तब बता पाऊंगा। पब्लिक वाईफाई हैकिंग सिखा दो यार। वाईफाई हैकिंग हरप्रीत सर का डिपार्टमेंट है, हरप्रीत सर को दोबारा ले लो, वो सिखाएंगे वाईफाई हैकिंग। मोहल्ले भर के वाईफाई हैक करते हैं। सो वाईफाई हैकिंग बहुत ओके। नहीं सर हम पढ़ रहे हैं, बता दो प्रोटोकॉल्स। ठीक, ठीक है मैं बता दूँ। प्रॉक्सी सर्वर बता दो भाई। प्रॉक्सी सर्वर पे क्या जानना है तरुण, थोड़ा एक्सप्लेन करना। हाउ टू हैक, हाउ टू टेक हैकिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिकली। बहुत सारे रिसोर्सेज है, पेंटेस्टर एकेडमी पेड है, फ्री में जाना है। सीपीएफ के लिए, सीपीएफ में सब कुछ प्रैक्टिकली खेलने के लिए मिलता है, रियल लाइफ सिनेरियोस मिलते हैं। 10th आफ्टर क्या करें या 10th के बाद 12th करो या डिप्लोमा करो, वो तो करना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन, हाँ मैंने पहले बोला कि मैं बहुत सारे ड्रॉप आउट्स को हायर करता हूँ, बट ग्रेजुएशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ अगर आप ड्रॉप आउट है, यू शुड गो एंड डू योर ग्रेजुएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंडिया में, बाहर इंडिया के बाहर तो लोग नहीं केयर करते, बट इंडिया में इस बात की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं। तो बहुत सारी कंपनीज में आपको स्किल्स होते हुए भी आप नहीं जा पाओगे क्योंकि यू डोंट हैव योर ग्रेजुएशन डिग्री। अरे हरप्रीत भाई मैं नहीं बताना चाहता था, मैं चाहता क्योंकि वो अगर ये ध्यान से कर कोई गूगल सर्च करेगा तो उसको पहले पेज पे मिल जाएगा ये आंसर कि क्यों हुआ। दिस इज जैसा क्लाइंट सर्वर रिलेशन 67 68, इसीलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है आप अनपिन कर दो आंसर, उनको पढ़ने दो कि डीएससीपी पे चलेगा, क्लाइंट सर्वर नहीं पता है तो गलत है। हाउ टू स्टार्ट एथिकल हैकिंग, यार अभी बता रहा हूँ एथिकल हैकिंग जैसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू डिसाइड किस फील्ड में जाना है। एथिकल हैकिंग, वो सर्टिफाइड एथिकल हैकर करके एक सर्टिफिकेट उसने बना दिया, देयर इज नथिंग कॉल्ड एथिकल हैकिंग। यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है। आपको एपसेक में जाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है, फोरेंसिक्स में जाना है, सॉक में जाना है, थ्रेट मैनेजमेंट में जाना है। डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड कि आप करना क्या चाहते हैं। डीप लर्नर, यार अपना सवाल वापस पोस्ट कर दो, नीतीश पिन कर देगा। what can I do if my mobile is hacked? So first find out how it got hacked, किस टाइप का malware है, क्या है, कैसे हैक हुआ, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट ऑप्शन है, फॉर्मेट करना है, अगर फर्मवेयर लेवल का malware है तो फोन फेंकना है, क्या करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। डीएससीपी 2 पोर्ट्स क्यों यूज करता है यार, वो हरप्रीत ने जवाब दे दिया। इट्स अ क्लाइंट सर्वर थिंग। जो सर्वर 67 है, जो क्लाइंट है वो 68 है। वो अपने कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग पोर्ट यूज करते हैं। वो आरएफसी में डिफाइंड है। अगर आपको बड़े प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं तो उनके आरएफसी पढ़ा करो। गूगल पे सर्च किया करो डीएससीपी आरएफसी, तो एक बहुत बड़ा सा बोरिंग सा डॉक्यूमेंट आएगा, बट आपको एक्चुअली पता चलेगा हो क्या रहा है। या सीआईएससी सर्टिफिकेट करने, या सर्टिफिकेट का मैंने बोला, सर्टिफिकेट आपके ऊपर है कि व्हाट यू वांट, कौन सा सर्टिफिकेट आपको अच्छा लग रहा है। सी मैं हमेशा स्किल्स पे रेट करता हूँ, तो आजकल भी सारी अच्छी कंपनियां स्किल्स पे रेट करती हैं। तो इट्स ऑल ऑन यू कि आप करना क्या चाहते हैं और उसी हिसाब से आपको रेट करना। इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। ओके ये हो गया। और किसी का सवाल है? बहुत सारे सवाल हैं यार, फिर से रह गया ये। सर सभी हैकर्स के बाल झड़ जाते हैं यार, मेरे नहीं झड़े अभी तक। तो नीतीश के भी बहुत अच्छे हैं, तो यार बाल तो नहीं झड़े अभी। हरप्रीत सर के झड़ गए, हरप्रीत सर के झड़ गए, तभी उन्होंने पगड़ी पहनना चालू कर दिया है।
ओके, और किसी का सवाल है यार, ऊपर से कर दो यार किसी को। आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीबडी, बट बहुत सारे मैसेज एक साथ आ रहे हैं, तो अगर आपका सवाल आगे पीछे हो गया है तो दो जस्ट पोस्ट इट 2-3 टाइम्स, एक बार भी दिख जाएगा। ओके, सारी टर्मिनोलॉजी प्लीज। सो एपसेक इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। जैसे इंटरनेट पे वेबसाइट है, आप किसी की भी वेबसाइट पे जाओगे, उसकी टेस्टिंग, दैट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। नेटवर्क पेन टेस्ट काइंड ऑफ यूज होता है वर्ड नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, तो जितने भी सर्वर्स हैं उनकी टेस्टिंग, उनमें क्या वल्नरेबिलिटी, उनको कैसे हैक कर सकते हैं, वो हो गया। सो टर्मिनोलॉजीज आर वेरी सिंपल। एपसेक एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वीएपीटी नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, यू कैन मैसेज मी और नीतीश, वी कैन इन्फॉर्म यू। प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी में क्या जानना है तनुज? सी प्लस प्लस यूज करना ठीक रहेगा। सो सी प्लस प्लस इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज। यार ये रिदम का सवाल देख लो, क्या है भाई, मैंने तो कोई सवाल नहीं इग्नोर किया, मुझे सवाल ही नहीं दिखा। सी प्लस किसका प्लस यूज सर? करना ठीक रहेगा प्रेजेंट रिदम के। यार सी प्लस प्लस इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज, जब तक कंप्यूटर सिस्टम्स हैं तब तक सी प्लस प्लस रहेगा। तो अगर आप सीख सकते हो आप ढंग से, अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो आपकी वैल्यू हमेशा रहेगी। हाँ, जॉब्स बहुत कम है, बहुत कोर कंपनीज ही हैं जो लो लेवल पे या बिल्कुल लो लेवल सिस्टम्स बनाती हैं, उनके यहाँ यूज होता है। बट यस, पे इज वेरी हाई बिकॉज लोग भी बहुत कम है जिनको ढंग से सी प्लस प्लस आता है। अगर अभी किसी ने यूएस की न्यूज पढ़ी हो तो कोबोल के प्रोग्रामर्स चाहिए थे यूएस में स्टेट को, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो कोबोल में लिखा हुआ है। एंड कोबोल, मुझे तो पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पता है कि कोबोल है क्या, नाम भी सुना है कि कोबोल का कि नहीं। पासवर्ड की हैश वैल्यू कैसे पता करें? यार बहुत सारे ऑनलाइन हैश कैलकुलेटर्स आते हैं, गूगल सर्च करो मिल जाएगा। यार ऐसे सवाल मत पूछो जो गूगल पे मिल सकते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट गूगल। स्पून फीडिंग के मैं बहुत खिलाफ हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं इंटर्न्स की अपनी लाइफ खराब, जिंदगी खराब कर देता हूँ, मैं उनको सोने नहीं देता, क्योंकि मैं उनको स्पून फीडिंग नहीं करता। जब तक वो अपने 10 तरीके के खुद के रिसर्च करके नहीं आते, मैं उनको कुछ नहीं बताता। शिवम भाई क्वेश्चन लिखो आप दोबारा, मैं सर को बिल्कुल भेज देता हूँ। बीसी और बीटेक, यार इट्स नॉट अबाउट कोर्स। बीसीए भी अच्छा है, बीटेक भी अच्छा है, दोनों से अच्छे अच्छे हैकर्स निकले दोनों से अच्छे अच्छे हैकर्स निकले। हाँ, बीटेक बीटेक में आपको ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं पढ़ने में, सब्जेक्ट्स लिमिटेड होते हैं डिपेंडिंग ऑन यू की आप 3 साल, आपका 3 साल टाइम है, 4 साल टाइम है, और आपका कितना टाइम। बीटेक में आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट अगर आपके पास कुछ इश्यूज हैं, आप नहीं उतना एफर्ट्स कर सकते, तो आपको बीसीए कर लेना चाहिए। इट डजेंट मैटर। आईपी की एग्जैक्ट लोकेशन का कोई तरीका? यार आईपी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल सकती, सिर्फ किस प्रोवाइडर से आई है वो पता चल सकता है, दैट्स इट। मुझे रूट का वीडियो नीतीश आज बना के डाल देगा। वाईफाई हैकिंग के यार बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे हैं। एयर एयर क्रैक करके यूटिलिटी आती है, उसको उसके बारे में पढ़ो, पूरा स्वीट आता है, पढ़ो कि कैसे वाईफाई हैक होता है। सिर्फ हैकिंग पे मत जाओ, पहले समझो वाईफाई होता क्या है, कैसे चलता है, उसके बाद आप समझ जाओगे हैक कैसे होगा। तो आपको ये समझ जाएगा किस स्टेप पे पासवर्ड जाता है, कहाँ पे पासवर्ड आता है। और वाईफाई हैकिंग इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप ऐसे सीधे टूल लगा के करना चाहते हो तो बहुत सारे WPA क्रैकर वगैरह ऐप आती हैं, चला के कर लो। बट एक्चुअली अगर सीखना चाहते हो वाईफाई हैकिंग, तो पहले पढ़ो वाईफाई चलता कैसे। या टिप्स का मैं प्रॉब्ली एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यार यूडेमी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, टोरेंट, यार मैं कमेंट नहीं करूंगा। वैसे यूडेमी पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, पेड कोर्सेज बनाते हैं, तो उनके एफर्ट की इज्जत करो। अगर खरीद सकते हो तो उनका कोर्स जरूर खरीदो, क्योंकि कोर्स बनाने में मैं पढ़ाता हूँ वीडियो कोर्सेज, मुझे पता है एक वीडियो बना, एक 2 घंटे का वीडियो बनाने में 8 घंटे लगते हैं। सो इट्स अबाउट एफर्ट्स, आप कितने एफर्ट्स डालते हो। एक हरप्रीत सर किताबें लिखते हैं, अब मैं बोल दूं हरप्रीत सर की किताब टोरेंट से डाउनलोड कर लो तो गलत होगा। हरप्रीत सर ने 4 महीने में किताब लिखी, आप 2 मिनट में टोरेंट से डाउनलोड करो, दैट इज रॉन्ग। तो ऑलवेज क्रिएटर्स की इज्जत करनी चाहिए। अगर किसी ने मेहनत की है तो एटलीस्ट उसकी मेहनत की इज्जत रखो, यही होता है एथिक्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एथिकल हैकिंग कुछ नहीं होती, एथिक्स खुद से आते हैं। हैकिंग इज जस्ट हैकिंग। और किसी का सवाल है यार?
शिवम भाई, शिवम 3600, आप क्वेश्चन लिख दो, मैं एक बार सर को पिंग कर दूंगा। आप एक बार क्वेश्चन तो लिखो, मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा आपका। हाउ कैन आई लर्न हैकिंग फ्रॉम यूट्यूब? यार लाइव ओवरफ्लो, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स है, लाइव ओवरफ्लो। इफ यू वांट, मैं लिस्ट दे दूंगा नीतीश को, नीतीश कैन डू अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम की ये सारे चैनल्स को फॉलो करो। यस सर, मैं बिल्कुल। नीचे से जा रहा हूँ। बीटेक फर्स्ट ईयर नहीं यार, मैं इंटर्नशिप बीटेक थर्ड ईयर वालों को कराता हूँ या बीटेक पास वालों को कराता हूँ। फर्स्ट ईयर में इफ यू आर रियली गुड, तुम बात करके देख सकते हैं। इफ यू आर रियली गुड तो एक बार ट्राई कर सकता हूँ। बट फर्स्ट ईयर में आई नो यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि बीटेक के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सारे ह्यूमैनिटीज के होते हैं। अगर उनमें ध्यान नहीं दिया तो बैक लग जाएगी, वो भी नहीं चाहिए मुझे। तो फर्स्ट ईयर वालों को इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ। कितना टाइम बचा है नीतीश? सर 50 मिनट्स हो चुके हैं सर, 1 आवर होने 10 वाला मिनट है। बचा है। हाँ हाँ सर, 10 मिनट बचे हैं। ओके। सो अगर जानना है कि डीएससीपी 2 पोर्ट क्यों यूज करता है, तो डीएससी बेस्ट एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग टू एक्सप्लेन। एक गूगल पे जाओ, सर्च करो आरएफसी डीएससीपी, तो एक आईईटीएफ का ietf.org का एक पेज खुलेगा। उसके अंदर चैप्टर नंबर मैं बता दे रहा हूं क्या है, पेज नंबर 25-26 पे कंट्रोल्स लिखे हुए हैं। उसको पढ़ो तो समझ में आएगा वो क्यों यूज करता है। दैट्स अ प्रोटोकॉल डिजाइन। ये पोर्ट्स जो भी है आईईटीएफ डिफाइन करता है कौन यूज करेगा, तो वो आपको प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सर मेरे इंस्टा हर बार, जबकि मैं कोई लिंक ओपन नहीं करता, ना ही किसी से पासवर्ड शेयर करता, यार स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। ईमेल आईडी देखना पड़ेगा कि क्यों हैक हो रही है, अपना ईमेल आईडी वगैरह दिखाओ। हैक हो जाती है क्या मतलब, तुम कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 पासवर्ड यूज करोगे तो ऑब्वियसली हैक हो जाएगी। कॉमन पासवर्ड मत यूज करो। चेक करो किसके किसके पास एक्सेस है, नॉर्मल सबके फोन में लॉगिन मत करो। यार इंटर्नशिप में टॉपिक आपको चूज करने देता हूँ। अगर आपका एपसेक फेवरेट है तो आप एपसेक पे करो इंटर्नशिप, आपका नेटवर्क फेवरेट है नेटवर्क पे करो, आपका फोरेंसिक फेवरेट है फोरेंसिक्स पे करो। बट आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करोगे डे 1 पे, आपके पास आपके 3 महीने उसी पे जाएंगे। सर अगर सर आप पास सर कभी टाइम हो तो सर मैं ऑडियंस से सबसे पूछ लूँ, अगर सर वेबिनार किसी टॉपिक पर सर पॉसिबल हो आपकी तरफ से सर। हाँ ठीक है, पूछ लो। मुझे तो किसी जो की जो आईडी हैक ऑडियंस। करनी है, आप करवाओगे? ये सब कौन है ये विंसम सौम्या? ये सब नीतीश सर करवाते हैं काम, मैं नहीं कराता। सर ईजे ईजेपीटी सर्टिफिकेट इज वर्थ, यस यार अच्छा सर्टिफिकेट है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। बहुत कुछ डिटेल्स है उसके अंदर। विच विच फील्ड इज बेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी? सारी फील्ड की अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फोरेंसिक है, मैं अपना सेशन इसलिए, मैं फोरेंसिक फील्ड में अपना सेशन नहीं ले पाया। मेरे पास फोन आ गया कि एक केस है, जानना है, तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। कोविड है, दिल्ली में हालत खराब है, फिर भी जाना पड़ा। सो हर हर फील्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो ऐसा नहीं कह सकते ये फील्ड अच्छी है फील्ड खराब है। और कोई किसी का और कोई सवाल या पुराना रह गया पोस्ट कर दो यार, मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ। अगर किसी का रह गया पोस्ट कर लो। व्हाई डोंट यू ज्वाइन? यार मैं साइबर सेल में ही था, छोड़ के आया हूँ। हैकिंग सिखा दो यार नीतीश भाई, हर तीसरे दिन लाइव सेशन कराते हैं, सीख लो यार यहाँ पे। मैं 12th फेल होने वाला हूँ यार। मैंने सीधे बोला कि इंडिया में अगर ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है, इंडिया के बाहर तो ठीक है चल जाता है, ड्रॉप आउट्स की बहुत, इंडिया में ड्रॉप आउट्स की इज्जत उतनी नहीं है अनटिल अनलेस यू आर एक्सेप्शनली स्किलफुल, आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं हो तो यार एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लेना। बल्कि मैं सबको बोलता हूँ एक्सेप्शनल भी हो तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लेना, क्योंकि इंडिया में बहुत जरूरी है। एथिकल हैकर 404 यार अभी पोस्ट करो, मैं तुम्हारे मैसेज पे ही नजर लगा के रखी है मैंने। सर हु वाज योर इंस्पिरेशन? यार देखो अर्ली व्हाट, जब भी मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि हाउ यू गॉट इनटू दिस फील्ड एंड whom you owe your career, मैं यही बोलता हूँ कि मैं आई वाज लकी बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड मेंटर्स। मुझे दिनेश बरेजा सर जैसे, विवेक रामचंद्रन सर जैसे, रचित टंडन जैसे मेंटर्स मिल गए अर्ली टाइम पे, जिन्होंने मेरे को एक्चुअली सही डायरेक्शन दी कि मुझे करना क्या चाहिए। तो मेरा करियर उन अच्छे मेंटर्स पे, और मैं वही करने की कोशिश करता हूँ।
कि मैं दूसरों को भी अब यही आई वांट टू रेप्लिकेट द सेम व्हाट दीस गाइस डिड फॉर मी। सो अगर आपको कुछ जानना है यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, बस हाँ फोन मत करना। रिसेंटली मुझे पता नहीं नीतीश तुम्हारे यहाँ पेज से किसी ने मुझे रात में 2 बजे फोन किया था, फोन मत करना, मैं नहीं उठाता हूँ फोन। सर बट नितिन हाँ सर तो सर बहुत परेशान हो गए थे सर, उन पर हाँ सर इतनी कॉल्स वगैरह सर रात में आई थी सर, वो इतना गुस्सा हुए थे सर, वो उन लोगों पे बहुत गुस्सा हुए थे। एथिकल हैकर 404 भाई सवाल पूछो, रास्ता क्या दिखाना है, मैं तो वेट कर रहा हूँ। फोन मत करना, मैसेज करो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। रात में अगर सो रहा हूँ तो नहीं आया तो सुबह जरूर आ जाएगा। सो और किसी का सवाल है पोस्ट कर लो, मैं बिल्कुल लास्ट में हूँ, क्या पूछना है बता दो। कोई ज्ञान की बातें नहीं हो रही, कुछ नहीं, वो ज्ञान की बातों वाला सेशन बाद में कभी करेंगे। अभी सिर्फ फोकस है कि सॉरी एथिकल हैकर भाई ऐड नहीं हो सकते क्योंकि 2 ही हो सकते हैं एक इंस्टा लाइव में, वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हो सकता है पॉसिबल, यहाँ नहीं हो सकता भाई। यार हैकिंग कभी भी सीख सकते हो, 12th के बाद 10th के बाद। एक एक बच्चे से मैं मिला था बहुत साल पहले, वो 13 साल का था, वो टॉक्स देता था जाके बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में। तो कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बुढ़ापे में भी जाके सीख सकते हो हैकिंग, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने रिकॉर्ड सेशन आईजीटीवी में है, इंडियन हैकर्स पेज पे आप जाके देख सकते हो। वहां पे रिकमेंड सम बुक्स फॉर बग बाउंटी, हरप्रीत सर ने अभी अभी नई बुक लिखी है, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग विद मेटास्प्लॉइट, पढ़ो, काम आएगी। काली ऑन एंड्रॉयड, यस, काली के लिए काली का नेट हंटर आता है जो आप एंड्रॉयड फोन पे चला सकते हो। अभी उन्होंने काफी अपग्रेड कर दिया है, काली नेट हंटर के बारे में यू कैन रीड। और भी आई एम एट द लास्ट, आई एम अ कॉमर्स यार। ओके, सो एज आई सेड कि हैकिंग फील्ड की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उनके बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी फील्ड से आप मूव कर सकते हो। बहुत सारे कॉमर्स और लॉ फील्ड के लोग हैं जो टेक्निकल फील्ड में, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं सिक्योरिटी फील्ड में। तो हाउ साइबर सिक्योरिटी, यार मैंने हमेशा यही बात रिपीट करो, देयर इज नथिंग कॉल्ड एथिकल हैकर। हैकर इज जस्ट हैकर, हैकिंग इज जस्ट हैकिंग। ये एथिक्स का जो पूरा लॉजिक है ये अलग से आता है, तो एथिक्स का अलग मतलब ही अलग है। एथिक्स आपके अंदर से आते हैं, आप कितने एथिकल हो, आप कर हैकिंग ही रहे हो एट द एंड। ठीक है, एथिकल हैकर 404 या मैसेज कर दो, बात कर लेंगे। नीतीश को मैसेज कर दो या मुझे मैसेज कर दो, जो भी तुम्हारी क्वेरीज है हम सॉल्व कर देंगे। और किसी का कोई सवाल? कितने मिनट में खत्म होने वाला है नीतीश? सर 2 मिनट्स सर। यार लखनऊ से हूँ, मिस्टर एनोनिमस, द एनोनिमस 49। और किसी का कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है। हाँ सर कैसा लगा सर आपको सेशन यहाँ पर? सेशन ऑडियंस बढ़िया सर है। कैसी लगी? ऑडियंस कैसी लगी सर यहाँ बच्चे पे जो सीखना है चाहते हैं, फॉलोअर्स? डायरेक्शन चाहिए। बच्चे अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे पास, सीखना चाहते हैं, डायरेक्शन चाहिए उनको, मेंटरशिप चाहिए, अच्छे लोगों से कनेक्ट करा रहे हो उनको, और उनको ढंग से मेंटरशिप मिल गई, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं सर बोलता मैं कि वही रिक्वायरमेंट नहीं है, सर मैं वही सोचता हूँ रिक्वायरमेंट है क्योंकि सर बहुत। काफी इंस्टाग्राम पे सर पेज है जो कि सर वो पेड दे रहे हैं सर, वो कि मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं 5,000 रुपये 8-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं और सर वो लिनक्स इंस्टॉलेशन वगैरह सिखा रहे हैं। सर मैं वो नहीं चाहता कि लोग का सर पैसा बर्बाद हो, इन्हें कुछ सीखने को ना मिले सर। यार मैंने वही बोला कि हैकिंग सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जहाँ पे आ, आप जाके इंटरनेट पे अगर आपको सर्च करना आता है तो आप सब कुछ सीख सकते हो। तो आ, बहुत आसानी से सीख सकते हो, आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। सारे रिसोर्सेज, आप वेब एप्लीकेशन सीखना चाहते हो 1000 रिसोर्सेज है, नेटवर्क पेन टेस्टिंग सीखना चाहते हो 1000 रिसोर्सेज सर है, टाइम प्रैक्टिकल करना रिमेनिंग चाहते स्टार्ट हो, हो गया। प्रैक्टिकल 25 करना 25 चाहते हो, सीटीएफ्स अवेलेबल हैं। हिमांशु सर आ गए, हिमांशु सर भी नौकरी देते हैं, जिनको जिनको नौकरी चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, हिमांशु सर से संपर्क करें। जिसको भी लास्ट सेशन अच्छा लगा हो प्लीज अपनी स्टोरी पे शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराओ यहाँ पर, जिससे यहाँ पर आप एक अच्छे से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो हमारे इंडिया टॉप लेवल पर, और जो भी यहाँ पर